जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स का एनसीईआरटी बुक से यानी क्वेश्चन नंबर 3.1 को आज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3.1 में क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इसको समझते हैं। देखिए हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इन द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, यानी ए इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है। यहाँ देखिए क्या है आपका एक्सरसाइज 3.1 है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ए इक्वल्स टू क्या है, देखिए ये है 2, ये है 5 और ये आपका 9 है और -7, ये आपका हो जाएगा 35, ये है -2, 5/2 ओके, और ये हो जाएगा आपका 12, ये है आपका √3, 1 और -5 और ये है आपका 17। देखिए ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले ये बताइए रो कितना है, 1 2 3, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कॉलम कितना है 1 2 3 4। तो ये देखिए आपका यानी 3/4 मैट्रिक्स है ना। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फर्स्ट में कहा गया है क्या कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका फर्स्ट में है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका कितना 3/4। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में कहा गया है क्या द नंबर ऑफ द एलिमेंट, क्या कहा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी टोटल नंबर कितना है एलिमेंट का। तो यहां लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू, यदि ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा 12 है ना। आप चाहे तो इसको काउंट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि राइट द एलिमेंट्स ए, ध्यान दीजिएगा 3 में एलिमेंट लिखना है ए 1 3 इक्वल्स टू क्या होगा है ना। और इसके बाद आपका ए 1 2 इक्वल्स टू क्या होगा, और इसके बाद हम लोगों का ए 3 3 इक्वल्स टू क्या होगा, और इसके बाद आपका ए 2 4 इक्वल्स टू क्या होगा, और इसके बाद आपका ए 2 3 इक्वल्स टू क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या ए 3 यानी ए का 1 होगा, और ये 1 होगा, ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 19, क्लियर है। और 1 2 तो ये 1 1 हो जाएगा, और ये है 1 2 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब ये देखिए ए 3 3 तो यानी ए 3 3 तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा 3, तो 3 1 है, ये 3 2 है, ये आपका 3 3 है, तो ए 3 3 हो जाएगा आपका -5। चलिए यहाँ तक हो गया होगा। अब ये बताइए क्या यानी 2 4 तो ये हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 यानी 12। अब यहाँ देखिए 2 3 तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ 2 और ये 3, तो 2 3 हो जाएगा कितना 5/2 है ना। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग इससे पहले यानी फर्स्ट क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं है ना, यानी कैसे इसका यानी कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है क्या इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स है ना, यदि किसी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है 24 एलिमेंट्स है, तो कहा गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव है ना। कहने का मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, आप लोगों को समझाने के लिए 2 नंबर में क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है ना, और इस मैट्रिक्स के अंदर में कितना है टोटल 24 एलिमेंट है। तो आप इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं है ना, यानी इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए 24 है, तो 24 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए 24 है दैट मीन्स एक, तो ये हो जाएगा है ना, जिसका रो वैसा मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होगा जिसका रो 24 होगा और कॉलम कितना होना चाहिए 1, तो उस सिचुएशन में भी हम लोगों का उस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे है ना। या फिर आप दूसरा यह भी कह सकते हैं, यदि हम कॉलम 1 रखेंगे और रो 1 रखेंगे और कॉलम को ही हम 24 कर देंगे, तो इस कंडीशन में भी आपका जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो कितना हो जाएगा 24 ही हो जाएगा है ना। और सोचिए क्या क्या हो सकता है, और हम यह भी कह सकते हैं 8 रो होगा और 3 कॉलम होगा,
इस कंडीशन में भी आपका ये 24 एलिमेंट हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 3 कॉलम और 3 रो और 8 कॉलम, तो ये भी आपका 24 हो जाएगा एलिमेंट। और यदि आपका रो 6 है और कॉलम 4 है तो यहाँ भी आपका 24 ही हो जाएगा एलिमेंट, है ना। और एक ये 4 कॉलम और 6 एलिमेंट, 6 यानी 4 रो और 6 कॉलम, इस कंडीशन में भी आपका यानी इस मैट्रिक्स में भी आपका एलिमेंट 24 ही होगा। और ये क्या क्या हो सकता है, यानी 3 8 को ले लिए, 8 3 को ले लिए, 6 4 को ले लिए, और क्या 4 6 को भी ले लिए। और एक ये हो सकता है 1 रो और 2 रो और 12 कॉलम, तो यहाँ भी आपका 24 बन रहा है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 24। या फिर आप 12 रो और 2 कॉलम कीजिएगा तो इस कंडीशन में भी आपका 24 एलिमेंट हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है, और 6 4 भी हो गया है ना। और कुछ तो नहीं होगा, बस हो गया, है ना। यानी 3 8 को भी ले लिए, 8 3 को भी ले लिए। अब देखिए आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में और कहा गया है क्या कि व्हाट इफ़ इट हैज़ द 5 एलिमेंट। और सपोज कीजिए वैसा कोई और दूसरा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट क्या है ना, 5 एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे। तो 5 एलिमेंट है तो उस कंडीशन में तो हम लोगों का यही होगा, क्या होगा 5 × 1, ओके। या फिर आप यह कह सकते हैं 1 × 5, यानी 2 ही मैट्रिक्स बन सकता है। यदि आप 5 एलिमेंट चाहते हैं और वैसा मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 2 मैट्रिक्स बनेगा। वो कैसा मैट्रिक्स, पहला तो वैसा मैट्रिक्स बनेगा जो रो 5 होगा और कॉलम 1 होगा, या फिर दूसरा मैट्रिक्स ये बन सकता है जिसका रो 1 हो और कॉलम 5 हो। इसके अलावा बाकी कोई मैट्रिक्स संभव नहीं है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखेंगे फिर। चलिए यहाँ देखिए कुछ हम लोग इससे पहले यानी क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग स्किप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 5 यानी 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। कहने का मतलब है यदि ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इसमें से हम लोगों को x y और z का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं y = 4 हो जाएगा और x = 1 हो जाएगा और z = आपका 3 हो जाएगा। ये काम हो गया फर्स्ट का, तो है ना। अब देखिए सेकंड में क्या हो जाएगा, हम लोग यह कह सकते हैं एक बार x + y = हो जाएगा आपका क्या 6, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब हम लोग x = 6 - y लिख सकते हैं, है ना। इसको भी रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ सकता है। अब यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, 5 + z = आपका हो जाएगा 5, z = आपका हो जाएगा 0। क्या निकल गया आपका, z यहाँ रेडी हो गया। अब हम लोगों को x और y यहाँ हम लोगों का फंस रहा है, तो हम ये लोग लिखेंगे क्या, x × y = 8, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, y = लिख सकते हैं हम लोग क्या, y = लिख सकते हैं, या फिर आप x = लिख सकते हैं क्या 8/y। तो देखिए x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर x का वैल्यू को पुट कर दीजिए। x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, यानी x के प्लेस पर 8/y लिखेंगे, तो यहाँ x है ना, तो यहाँ लिखेंगे 8/y और इक्वल्स टू यहाँ 6 - y हो गया, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 = हो जाएगा यहाँ 6y और -y², ठीक है। अब y² माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका y² और प्लस इसको इधर +8 और इक्वल्स टू 6y। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब y को इधर लाइए तो ये हो जाएगा आपका y² - 6y और +8 = 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको यानी इसके मदद से y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा y² नहीं, y² माइनस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2y और -4y। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस माइनस करने पर -6 और प्लस ये 8 = 0।
अब ये बताइए, ये हो जाएगा आपका y है ना, और यहाँ हो जाएगा आपका y माइनस ये देखिए 2 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए माइनस, इसमें से 4 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा आपका y, और ये माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा और ये 2 हो जाएगा। अब दोनों में देखिए ब्रैकेट के अंदर में जो आप देख पा रहे हैं वो सेम है, तो y माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y माइनस 4 और इक्वल्स टू 0, तो हम लोग y इक्वल्स टू 2 लिखेंगे और 4 हो जाएगा। समझे कि नहीं। y का वैल्यू क्या निकल गया, 2 और 4। अब कहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे व्हेन y इक्वल्स टू 2 देन x इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए y इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं, 2, यहाँ पर रखिए। y के प्लस पर 2 रखेंगे तो 6 में 2 माइनस हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4 है ना। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन y इक्वल्स टू क्या, एक बार 4 रख के देखिए 4, देन x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, देखिए तो x इक्वल्स टू 2 हो रहा है, तो आपका x y z सारा निकल गया है ना। अब हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड वैल्यू, द रिक्वायर्ड वैल्यू x इक्वल्स टू क्या है, देखिए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी x का वैल्यू कहाँ निकला है, नहीं निकला है क्या, अच्छा x का वैल्यू नहीं निकला है, क्या करना पड़ेगा देखिए तो। अब हम लोग को क्या x का वैल्यू ये 2 निकला है, चलिए निकल तो गया है। यहाँ देखिए x इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू 2 कब होगा, x इक्वल्स टू 2 लेकिन y इक्वल्स टू 4 है ना, और z इक्वल्स टू आपका 0, ठीक है। और या तो फिर ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 4 होगा और y इक्वल्स टू 2 होगा। देखिए x इक्वल्स टू हम लोग क्या माने हैं 4, तो y इक्वल्स टू 2 निकलेगा और z इक्वल्स टू यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ हो गया ना, आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करते हैं है ना। देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आपका 9 है, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब नीचे देखिए क्या है x प्लस जेड इक्वल्स टू आपका 5 है, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब नीचे देखिए y प्लस जेड ओके और इक्वल्स टू क्या है 7, इसको इक्वेशन 3 मानिए। क्लियर है। तो एक काम कीजिए, देखिए यहाँ y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है 7 है ना, और ऊपर में क्या है इक्वेशन 1 में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। तो हम लोग इक्वेशन 1 और 3 को देखिए, यहाँ y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है 7 है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ y प्लस जेड के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 7। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए तो, पुट सॉरी y प्लस जेड, पुट y प्लस जेड इन है ना, पुटिंग द वैल्यू कर दीजिए। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y प्लस जेड का वैल्यू को पुट कर दिए तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या x प्लस, यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ y प्लस जेड, तो y प्लस जेड के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 7 इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2। क्या हो गया 2 निकल गया। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में सॉरी 2 में पुट कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा z निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2 है ना, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 है ना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ हो जाएगा आपका क्या x प्लस x नहीं x के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5, तो यहाँ z इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 3, तो आपका z निकल गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू x एंड z इन इक्वेशन क्या इक्वेशन 1, या फिर आप क्या करेंगे 3 में भी देखिए फ्रॉम ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा वाला सब। यहाँ देखिए y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो z का वैल्यू क्या है 3 है, तो z के प्लेस पर क्या पुट कर दिया यहाँ 3 इक्वल्स टू 7 हो गया है ना। अब यहाँ देखिए y इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, तो आपका y का वैल्यू क्या निकल गया 4। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड वैल्यू, ओके रिक्वायर्ड वैल्यू x इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 2 हो गया, और y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, y किधर गया, हाँ यही निकला है 4 ओके, और z इक्वल्स टू आपका निकल गया है 3, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो यानी ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये इक्वल मैट्रिक्स है ना। इक्वल मैट्रिक्स रहेगा तभी हम लोग कोई चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ ए प्लस बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, सॉरी ए माइनस बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -1, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और यहाँ आपका हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, यानी 2a इक्वल्स टू बी। तो आप बताइए b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a। तो हम लोग b का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं a को a मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे क्या a माइनस यहाँ b है ना, तो b के प्लस पर क्या लिखेंगे 2a और इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा आपका -a इक्वल्स टू -1। तो ये और ये कटा तो a इक्वल्स टू आपको मिला कितना 1, है ना। अब देखिए दूसरा देखेंगे क्या, यहाँ देखिए आपका यानी 2a माइनस बी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 0। अच्छा ये तो हम लोग कर चुके ना। अब यहाँ हो जाएगा आपका 2a प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 5, है ना। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब नीचे देखिए क्या है 3। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू हम लोगों को पता है, यानी 2 मल्टीप्लाई a के प्लस पर 1 और प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो c इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5 माइनस 2, c इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो हम लोगों को क्या मिला, यानी c का वैल्यू हम लोगों को 3 मिला। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी हम लोग 5 ये हम लोग कर लिए हैं। अब ये करना होगा, यानी हो जाएगा कितना 3c और प्लस d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 13। तो देखिए c का वैल्यू कितना है 3 मल्टीप्लाई c का वैल्यू है 3 और प्लस ये d इक्वल्स टू 13। तो d इक्वल्स टू ये 13 माइनस ये 9 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 4। तो d का वैल्यू 4 हो गया। a मिल गया, c मिल गया और d मिल गया, लेकिन b नहीं मिला है ना। तो b इक्वल्स टू क्या है देखिए, तो b इक्वल्स टू 2a है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस b इक्वल्स टू 2a, a के प्लेस पर क्या लिखिएगा 1। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड वैल्यू a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और c इक्वल्स टू आपका निकल गया 3 और d इक्वल्स टू हो गया 2। चलिए हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है यदि a कोई मैट्रिक्स है ना, और जिसका ऑर्डर क्या है m/n और इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस कंडीशन में ये ऑर्डर क्या होगा, यानी m छोटा होगा m से, m लेस देन n या फिर m ग्रेटर देन n या फिर m इक्वल्स टू n या फिर नॉन ऑफ दीज, या क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या चीज़ का बात किया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और आप लोग जानते हैं यानी स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, है ना। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, जिसका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम कहने का मतलब रो एंड कॉलम आर इक्वल, है ना। जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसे कि 2 2, 3 3 या फिर 4 4, है ना। यानी रो और कॉलम का नंबर जो हो वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ m है तो यहाँ भी m है, यहाँ n है तो यहाँ भी n है। तो ये m इक्वल्स टू n होगा, तभी ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा, है ना, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है क्या, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x y, है ना, x एंड y मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल, है ना। ये बना लीजिएगा क्योंकि यहाँ x और y का वैल्यू निकालना है, तो ये आप लोग निकाल लें, ये निकाल पाइएगा। लास्ट क्वेश्चन में 10 में कहा गया है क्या कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3, है ना, 3/3 मैट्रिक्स विथ इच ऑफ इंट्रायर 0 और 1 इज टू बी, है ना। ये कितना हो जाएगा बताइए, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शायद, है ना। आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको कौन सा होगा, और आप लोग बना के देखिए और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा आएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।